कैलाश के पार की छाया। हिमालय की चोटियों से भी ऊपर, जहां बादल पैर पखारते हैं और हवा मंत्र जपती है, वहां कैलाश पर्वत मौन खड़ा है। लोग कहते हैं शिव वहां समाधि में लीन है, पार्वती उनके पास बैठी हैं। पर बहुत कम लोग जानते हैं कि कैलाश के पीछे एक और कैलाश है, उल्टा अंधकार में, जहां समय सीधा नहीं बहता। उस छाया कैलाश का द्वार केवल तब खुलता है जब पार्वती कोई प्रश्न पूछती हैं जिसका उत्तर शिव भी नहीं जानते। एक दिन संध्या के समय, जब गंगा शिव की जटाओं में शांत बह रही थी और नंदी द्वार पर ऊँघ रहा था, पार्वती ने धीरे से कहा, स्वामी, आपने सृष्टि का संहार किया, पालन किया, रचा भी। पर बताए, क्या आपने कभी कुछ भुलाया है? शिव ने आंखें खोलीं। उनकी तीसरी आंख की पलक कांपी, पर जली नहीं। देवी, उन्होंने कहा, मैं काल हूं। मैं कुछ भूलता नहीं। पार्वती मुस्कुराई, तो फिर वो स्त्री कौन थी जिसे आपने दक्ष यज्ञ के बाद शमशान में गोद में उठाया था और कहा था तुम मेरी नहीं हो, फिर भी मैं तुम्हें खो नहीं सकता? सन्नाटा छा गया। नंदी के गले की घंटी अपने आप बज उठी। कैलाश के पीछे की हवा में दरार पड़ी और एक काला द्वार खुल गया, न अग्नि का, न जल का, केवल स्मृति का। शिव उठ खड़े हुए। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए, पार्वती। क्यों? क्योंकि वह मैं नहीं हूं। शिव चुप रहे। पार्वती द्वार में प्रवेश कर गईं। शिव ने एक क्षण रुककर उनका अनुसरण किया। छाया कैलाश। अंदर कोई पर्वत नहीं था, केवल एक विशाल दर्पणों का वन था। हर दर्पण में शिव पार्वती थे, पर हर बार रूप अलग। एक दर्पण में पार्वती योद्धा थी, शिव उनके चरणों में पड़े थे। दूसरे में शिव बालक थे, पार्वती उन्हें लोरी सुना रही थी। तीसरे में दोनों एक दूसरे से अनजान, दो अलग अलग युगों में खड़े थे। बीचों बीच एक टूटा हुआ दर्पण था, जिस पर रक्त जैसी लाल दरारें थीं। उसमें केवल एक स्त्री दिखी, न पार्वती, न सती। उसकी आंखें चांदी की थीं, और माथे पर न चंद्र था, न बिंदु। वह शिव को देखकर रो रही थी। ये कौन है? पार्वती ने पूछा। शिव ने आंखें मूंद लीं। इसका नाम मत लो, नाम लेने से वह फिर जन्म लेगी। तभी दर्पण चटका। स्त्री का हाथ बाहर निकला, ठंडा पर जीवित। उसने पार्वती की कलाई पकड़ ली और पार्वती को दिखा। पहला जन्म। सृष्टि के आरंभ में न शिव थे न शक्ति, केवल एक कंपन था, अनाहत। उस कंपन से दो बूंदें गिरीं। एक बूंद प्रकाश बनी, दूसरी छाया। प्रकाश ने शिव का रूप लिया, छाया ने स्त्री का। उसका कोई नाम नहीं था, क्योंकि नाम उसे बांध देता। वह शिव की पहली संगिनी थी, न पत्नी, न प्रेमिका, केवल साक्षी। जब ब्रह्मा ने सृष्टि रची, तो उस स्त्री ने कहा, तुम रचोगे तो कोई मिटाएगा भी। मैं मिटने वालों की पीड़ा सहूंगी। शिव ने कहा, तो तुम दुख बन जाओगी। और तुम? उसने पूछा। मैं दुख को धारण करूंगा। वह स्त्री सृष्टि के हर अंत में प्रकट होती, प्रलय में, युद्ध में, वियोग में। शिव उसे गोद में उठाते, शांत करते, और फिर वह लुप्त हो जाती, क्योंकि उसका काम पूरा हो जाता। पर एक बार, त्रेतायुग के अंत में, जब रावण का वध हुआ और लंका जली, वह स्त्री नहीं गई। उसने शिव का हाथ पकड़ लिया और कहा, इस बार मैं नहीं जाऊंगी। मुझे भी घर चाहिए। शिव मौन रहे। वह स्त्री क्रोध में कैलाश आई। पार्वती तब सती रूप में ने उसे देखा और पूछा, तुम कौन हो? स्त्री बोली, मैं वह हूं जो तुम्हारे आने से पहले थी। सती का हृदय जल उठा। उसी अपमान की आग में दक्ष यज्ञ हुआ, सती ने देह त्यागी। और शिव ने, शोक में, उस छाया स्त्री को शमशान में गोद में उठा लिया था, क्योंकि वही एकमात्र थी जो सती के जाने का दुख समझती थी। पर जब सती ने पार्वती रूप में पुनर्जन्म लिया, शिव ने उस छाया स्त्री को इस दर्पण लोक में बंद कर दिया। नाम मिटा दिया, स्मृति मिटा दी, दर्पण का सच। पार्वती ने अपना हाथ छुड़ाया। उनकी आंखों में आंसू नहीं, ज्वाला थी। तो मैं दूसरी हूं? उन्होंने पूछा। शिव ने कहा, नहीं, तुम पूर्ण हो। वह केवल अंश थी, दुख का अंश।
मैंने उसे प्रेम नहीं किया, केवल सहा। तुम्हें मैंने चुना। तभी टूटा दर्पण पूरी तरह चटक गया। छाया स्त्री बाहर आ गई। उसका रूप पार्वती जैसा ही था, पर आंखों में कोई करुणा नहीं, केवल भूख। इतने युगों बाद वह फुसफुसाई, तुमने मेरा नाम फिर से याद किया। अब मैं मुक्त हूं। उसने पार्वती की ओर हाथ बढ़ाया, मिल जाने को, एक हो जाने को। क्योंकि वह जानती थी पार्वती भी स्त्री है और हर स्त्री के भीतर एक छाया होती है जिसे कोई नहीं पूछता। शिव बीच में आ गए। उन्होंने त्रिशूल नहीं उठाया, उन्होंने केवल कहा, बस। और वह शब्द इतना भारी था कि दर्पणों का वन कांप उठा। छाया स्त्री पीछे हटी। तुम मुझे नहीं रोक सकते, महादेव। मैं तुम्हारी परछाई हूं। नहीं, शिव बोले, तुम मेरी परीक्षा थी। और मैं अनुत्तीर्ण हुआ था जब मैंने तुम्हें सती के स्थान पर रखा। आज मैं उत्तीर्ण होऊंगा। उन्होंने आंखें बंद की और अपने हृदय से एक प्रकाश निकाला, न अग्नि, न जल, केवल स्वीकार। वह प्रकाश छाया स्त्री पर पड़ा। वह चीखी नहीं, रोई। उसके चांदी के आंसू दर्पणों पर गिरे और सब दर्पण साफ हो गए। अब हर दर्पण में केवल एक ही दृश्य था, शिव और पार्वती हाथ पकड़े कैलाश पर बैठे। न कोई तीसरा, न कोई छाया। छाया स्त्री धीरे धीरे प्रकाश में घुल गई। जाते जाते उसने पार्वती से कहा, मुझे क्षमा करना। मैं तुम्हारी जगह लेना चाहती थी। पर अब समझी, जगह ली नहीं जाती, बनाई जाती है। तुमने बना ली। लौटना। द्वार बंद हो गया। शिव और पार्वती फिर कैलाश पर थे। गंगा बह रही थी। नंदी ऊँघ रहा था, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पार्वती ने शिव का हाथ थामा, आपने मुझे सब क्यों नहीं बताया? शिव मुस्कुराए, क्योंकि कुछ रहस्य कहे नहीं जाते, जिए जाते हैं। आज तुमने जी लिया। पार्वती ने सिर उनके कंधे पर रख दिया। वह स्त्री अब कहाँ है? शिव ने आकाश की ओर देखा, जहां एक टूटा तारा गिर रहा था। वह अब हर उस स्त्री के आंसू में है जो बिना कहे सह लेती है। और हर उस पुरुष के मौन में है जो कह नहीं पाता। हम सब के भीतर रात गहरी हो गई। कैलाश पर दीप जल उठे। और कहीं बहुत दूर छाया कैलाश के खंडहर में एक दर्पण अब भी टिमटिमा रहा था, खाली, शांत, प्रतीक्षा में। शायद अगले प्रश्न की समाप्त। ये कथा पुराणों में नहीं है। यह उन मौन क्षणों की कथा है जो शिव और पार्वती के बीच घटते हैं, जब हम सो रहे होते हैं।